हाय एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो AKTU के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो क्या न्यूमेरिकल होने वाला है, देखिए। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, देन उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए। यदि खुद से बन जाता है तो वेल एंड डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो यदि नहीं बनता है तो फिर वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू देखिए, जितना जहां तक हो जाता है सॉल्व, फिर उसके अपने आंसर को मैच करिए मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो वीडियो पॉज की, ट्राई कर लिया। ओके, तो चलिए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट। देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 4.55 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 25 जूल। आपके पास काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की। हाँ जी सर, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की दे रखी है हमारे पास 4.55 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 25 जूल। जी सर, लिख लिया। कैलकुलेट वेलोसिटी, सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करनी है, वेलोसिटी। तो v की वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए, यस सर। एंड देन उसके बाद मोमेंटम, मोमेंटम मतलब p होता है, तो p कैलकुलेट कर लेंगे। एंड देन उसके बाद वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ मतलब लैम्डा की भी वैल्यू कैलकुलेट कराई है। तो ये तीन चीज आपको कैलकुलेट कराई है, और जिसमें हमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 31 kg। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों चीज आ रही है? सोचिए, खुद से सोचिए। जब आप सोचेंगे, अपने माइंड पर एकदम प्रेशर डालेंगे, तो कोई ना कोई फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है। हाँ जी सर, फॉर्मूला आपने पढ़ाया है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है। हाँ जी सर, बिल्कुल होती है। काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है, बिल्कुल सही। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 4.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 25, और इस 2 को जैसे आप इधर लेकर आएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी। इधर आपके पास क्या बचा, mv²। अब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये देखिए मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर लेकर आएंगे तो ये देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10 और 1 11, और 4 दूनी 8 और 1 9, 9.10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 25 अपॉन m e की वैल्यू, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है स्टूडेंट, 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 31 इज इक्वल टू क्या बचा इस तरफ, v²। इज दैट क्लियर, v²। 9.1 से 9.1 ये पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर आपके पास क्या बचा, 10 टू द पावर माइनस के 25। ये माइनस किया तो ऊपर किस में चली जाएगी, प्लस में, इज इक्वल टू v²। इज दैट क्लियर, ये आपके पास क्या आ गया, v²। तो 10 की पावर मैं ऐसे लिख सकता हूं, v² इज इक्वल टू, अब आपके पास ये 10 की पावर कितनी बचेगी, वो भी प्लस में 6 बचेगी। तो 10 की पावर 6, स्क्वायर को इधर भेजिए, तो v इज इक्वल टू 10 की पावर 6 रूट में। अब 10 की पावर 6 में है, वो भी किस में, रूट में है। तो इस यहां से क्या कॉमन आएगा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब देखिए आपके पास ये है, तो 2 और 2 6 जीरो है, तो यहां से 100 का क्या होता है, 10, फिर 100 का क्या हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 100 का क्या हो गया, 10 हो गया। तो 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर 3 तो आएगा या नहीं आएगा। तो ये आपके पास वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकंड, इसकी क्या लगा देंगे हम, यूनिट लगा देंगे। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना है क्या, दूसरा पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड सेकंड पार्ट अब कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम। क्या स्टूडेंट, मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है स्टूडेंट p इज इक्वल टू mv। तो p इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 31। वेलोसिटी v मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी कितनी निकाली थी, 10 की पावर 3।
10 की पावर 3, तो P इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3 है, ये प्लस के 3, तो कितना बचेगा माइनस के 28। अब मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मास किस में है, किलोग्राम में है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, मोमेंटम आ गया। इज दैट क्लियर, मोमेंटम आ गया। उसके बाद आप जानते हैं थर्ड आपको निकालना है, मोमेंटम में लिख देता हूं 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 28 केजी मीटर पर सेकंड। देन उसके बाद आपको निकालना है वेवलेंथ, लैम्डा निकालना है, थर्ड पॉइंट लैम्डा। अब लैम्डा का फॉर्मूला आप जानते होंगे, लैम्डा के फॉर्मूला बहुत, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी फॉर्मूला होता है, एम वी। और एम वी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन पी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हाँ जी सर पी हमको पता ही है, एम और वी की वैल्यू भी पता है वैसे तो, बट हमको पी पता है तो हम पी लिख देंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी होती है 6.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 34 अपॉन ये कितना है 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 28। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आपके पास क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 अपॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 34 और प्लस के ये कितना हो गया 28, क्योंकि माइनस में ऊपर किस में जाएगी स्टूडेंट, प्लस में जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 अपॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 6 आएगा, माइनस के 6 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू इससे इसको डिवाइड करेंगे, जैसे आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, कैलकुलेट कर लेना, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। बस आपको 9.1 से 6.62 को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और उसके बाद लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। पावर के साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, पावर को सेम एज इट इज लिख देंगे, वो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है। तो आई होप कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकेटीयू के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस वजह से आपको कराया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इससे जो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम फिर एक और 2-3 न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।